मैं बहुत गरीब थी और मुझसे कोई भी शख्स शादी ना करता। एक दिन मेरे चचा ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ कर मेरी शादी करवा दी। शादी की रात शोहर मेरे करीब ही ना आया और बैरूने मुल्क वापस चला गया और कुछ महीने बाद मैं हामला हो गई। सास ने बदकारी का दाग लगा कर घर से निकाल दिया। जब बच्चे की पैदाइश हुई तो मेरा शोहर मुझे अस्पताल छोड़कर बच्चा ले गया, क्योंकि वो बच्चा शादी का जोड़ा तक मुझे मांगा हुआ दिया गया था, जो काफी घिसा पिटा हुआ था। मेकअप भी चच्ची ने खुद ही घर पर करके अपने 4 पैसे बचाए थे। मैं एक वाजबी शक्लो सूरत की मालिक थी। मैं एक ऐसी बदनसीब लड़की थी जो सारी जिंदगी उतरन ही पहनती आई थी। मेरी किस्मत में कभी नए कपड़े शायद लिखे ही नहीं थे। यहाँ तक कि चच्ची बताती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी तब भी मैंने चच्ची की बेटी की ही उतरन पहनी थी। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही हल्के हकीकी से जा मिली थी और मेरा बाप मुझे ही मेरी माँ की मौत का कसूरवार समझता था। कहता मैं मनहूस हूँ, आते ही पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मेरी दुनिया में आने पर ना मेरे कान में मेरे बाप ने आजान दी, ना ही मुझे गोद में लिया, ना प्यार किया, बल्कि मुझे नफरत की नजर से देखा और कहने लगा इसको मुझसे दूर रखो, वरना मैं इसे भी इसकी माँ के साथ कब्र में उतार दूंगा। माँ की मोहब्बत के लम्स तक को मैंने कभी महसूस नहीं किया था और बाप मेरे जीते जी ही मुझे मारकर दफना चुका था। इसने दूसरी शादी कर ली और मुझे पलट कर नहीं देखा। मैंने परवरिश अपने चचा के घर ही पाई थी। मैंने जब से होश संभाला था खुद को घर के काम करते ही पाया था। पहले मेरे काम छोटी मोटी नोयत के होते थे। रुखसाना, अपने चचा को पानी पिला दो, नाश्ता दस्तरखान पर लगा दो, बर्तन की 4 प्लेटें धो दो। ये बातें मैंने इस वक्त सुनी जब शायद मेरी उम्र 4-5 साल की थी। मेरे चचा के सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन मुझे तो ये मुफ्त की पढ़ाई भी नसीब नहीं हुई थी। वक्त मेरे लिए हमेशा ऐसा ही रहा। मैंने बचपन से थोड़ा जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मेरी चच्ची ने सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। मेरी चच्ची की एक ही बेटी थी, बाकी 2 बेटे थे। दोनों बेटे मुझसे छोटे थे। अलबत्ता चच्ची की बेटी मेहरीन मुझसे बड़ी थी। जैसे ही एक अच्छा रिश्ता आया फौरन से चच्ची ने मेहरीन की शादी कर दी थी कि बेटी सही उम्र में ही ब्याही जाए तो अच्छा होता है। लेकिन ये बात भी इन्हें अपनी बेटी तक ही पसंद थी। मेरे लिए अव्वल तो रोज रोज रिश्ते नहीं आते थे, और अगर कभी भूला भटका मेरे लिए आ ही जाता तो चच्ची इनके सामने मेरे लाख ऐब गिनवा देती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, मेरी बदौलत चच्ची गरीब होते हुए भी महारानियों वाली जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि घर के सारे काम काज तो मेरे जिम्मे थे। अगर वो मेरी शादी कर देती तो इनकी आराम परस्ती कैसे पूरी होती। मैं एक तो गरीब थी, दूसरी मेरी मुनासिब सी शक्लो सूरत, और तीसरा मेरा ऐब ये था कि अनपढ़ भी थी। मुझे तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। मैं 26 साल की हो गई थी, लेकिन मेरी शादी की चच्ची को कोई परवाह न थी। अलबत्ता मेरे चचा मेरे रिश्ते के लिए भाग दौड़ करता। इस दौरान जितने भी रिश्ते मेरे लिए आए चच्ची ने इन लोगों के सामने मेरी बुराई ही की थी, इसलिए वो लोग उठकर चले जाते। लेकिन मेरे चचा इस बार ठान चुके थे, इसलिए रिश्ता देखने जब आसिम के घर वाले आए तो चचा ने इनकी रजामंदी मिलते ही हाँ कर दी। चच्ची को कुछ भी बोलने का मौका तक नहीं दिया। मेरी शादी भी आनन फानन तय कर दी। चच्ची का इस बात पर बहुत मूड खराब था। मुझसे कहने लगी, खबरदार जो अपनी शादी के बाद यहाँ कदम रखा तो। वो ये सब बहुत गुस्से से कह रही थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। शायद मुझे मेरे सब्र का सिला मिलने वाला था। सुनने में आया था कि लड़का बैरूनी मुल्क में काम करता है, शादी होते भी मुझे भी बाहर ले जाएगा। लेकिन ये बात शायद मेरा एक हसीन ख्वाब था। जहेज के नाम पर तो मेरी चच्ची ने एक फूटी कूड़ी मुझे ना दी थी। यहाँ तक कि शादी का जोड़ा तक मैंने किसी का उतरा हुआ पहना हुआ था। मेरे हाल में मेके से रुखसत होकर ससुराल पहुंच गई। वहां भी मेरा इस्तकबाल रूखा सा ही किया गया था। मैं दुल्हन बनी बैठी अपने शोहर का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई घंटे गुजर चुके थे। मुझे तो अब परेशानी सी लाख होने लगी थी। कब से इंतजार कर रही थी, बैठे बैठे मैं थकन से बेहाल हो चुकी थी। मैंने अपनी शादी के हवाले से ज्यादा ख्वाब तो नहीं देखे थे, लेकिन बस ये था कि शायद मुझ पर किस्मत मेहरबान हो गई हो। लेकिन जब मेरा शोहर मेरे कमरे में नहीं आया तो मुझे अंदाजा हो गया था, मेरे साथ मेरी बदकिस्मती भी साथ ही रुखसत होकर आ गई है। 4 घंटे बाद जब मेरा शोहर मेरे कमरे में आया तो इसका मूड खासा बिगड़ा हुआ था। वो बेइंतहा गुस्से में था।
मेरे सामने बैठ गया और बोला कि मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। पता नहीं मेरे घर वालों ने तुम में क्या खूबी देखकर मेरी शादी तुमसे करवाई है। ना तुम शक्लो सूरत में अच्छी हो, ना ही तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। ये वो अल्फाज थे जो मेरे शौहर ने मुझसे शादी की पहली रात ही कहे, और फिर मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मेरी ऐसी अहानत पहली बार तो ना हुई थी। मेरी चच्ची अक्सर करती रहती थी, लेकिन मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। अपने कपड़े तब्दील किए और बेड पर लेट गई। न जाने मैं दुनिया में आई ही क्यों थी, जब मैं किसी को पसंद ना थी। पैदा होते ही माँ मुझे बिना देखे ही दुनिया से चली गई थी। बाप ने भी अपनी मोहब्बत की बजाय नफरत से ही नवाजा था। चच्ची ने गुलाम बनाकर रखा, और अब शोहर भी मेरे मुंह पर जिल्लत भरा तमाचा मारकर जा चुका था। रोते रोते मैं न जाने कब सो चुकी थी। सुबह मेरी आंख अपनी सास की चिंगारी हुई आवाज से खुली थी। कहने लगी, उठ बदबख्त, तेरे आते ही मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला गया। न जाने तुम कैसा नसीब लेकर मेरे घर आई हो। मैं चिल्ला कर बोली तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। मैं क्या जवाब दे सकती थी। चुपचाप सास की बातें सुनती रही। मेरे लिए जिंदगी अभी भी वैसी ही थी, घर के काम काज और वही उतरन। मेरी सास मुझे इस गुनाह की सजा देती थी जो मैंने किया ही नहीं था। इस घर में अगर कोई मेरा कुछ एहसास करता था तो वो मेरा ससुर था। मुझसे कहता, आसिम पहले ही कह चुका था कि इसे यहाँ शादी नहीं करनी, लेकिन इस औरत ने जिद करके इसकी शादी तुमसे करवाई थी, क्योंकि इसे बहू की सूरत में मुफ्त की मुलाजमा चाहिए थी। अपने ससुर के मुंह से ये सब सुनकर मेरा सर चकरा गया था। इस घर में मैंने जो बात नोट की वो ये थी कि घर का सारा होल्ड मेरी सास के हाथ में था। मेरे ससुर की भी इस घर में कोई खास अहमियत ना थी। एक देवर था जो ज्यादातर बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। आधी रात वो आवारा गर्दी में ही गुजारता था, फिर घर आकर सो जाता और 12-1 बजे तक सोता ही रहता था। मेरे ससुर सुबह होते काम पर चले जाते थे। रात को थके हारे आते। मेरी सास फौरन से इनकी जेबें टटोलने लगती। सारे पैसे वो इनसे ले लेती। मेरे लिए अजीब बात यह थी कि मैंने कभी भी अपनी सास को ससुर से सीधे मुंह बात करते नहीं देखा था। वो हर वक्त इनसे लड़ती झगड़ती ही रहती थी। मैंने रात का खाना टेबल पर लगाया तो पहला निवाला लेते ही मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी जायका नहीं है। मैं खामोशी से सुनती रही, लेकिन मेरे ससुर बोल पड़े। कहने लगे, अच्छा खासा मजे का खाना बना है, एक तुम हो के जानबूझकर नुक्स निकाल रही हो। मेरे ससुर का ये कहना था कि मेरी सास आग बबूला हो गई और इनसे लड़ने लगी कि मेरे मामलात में चुप रहा करो। अब तो मेरी सास ने मेरा मजीद जीना हराम कर दिया था। मुझे ठीक से कुछ खाने को भी नहीं देती। मुझ पर यही सितम कम ना था। एक बार मेरे साथ वो हुआ कि मैं जीते जी ही मर गई थी। रात के अंधेरे में एक शख्स मेरे कमरे में आया और मेरे कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। मैं अपने कमरे का दरवाजा इसलिए खुला छोड़ देती थी कि ये मेरी सास का हुक्म था। मैं इस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे ये महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बहुत करीब है। मैं यकदम ही उठ बैठी थी जब किसी के हाथ का लम्स मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया। मैंने कहा, कौन है और मेरे कमरे में क्यों आए हो? इसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, वो शख्स मेरे मुंह पर हाथ रख चुका था। मैंने अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन वो शख्स मेरी इज्जत पामाल कर चुका था। मेरे मुंह पर अब भी इस बेरहम इंसान का हाथ मौजूद था। मैं बेबसी से आंसू बहाती रही। वो शख्स मेरे साथ ज्यादती करके जा चुका था। मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इतना समझ गई थी कि इसी घर में रहने वाला कोई शख्स है। मैं जितना रोती इतना कम था। मैं इसकी बहू बेटी थी। अगर ये गुनाह मेरे ससुर ने किया था तो निहायत शर्मनाक काम था, क्योंकि मैं इसकी बेटी की जगह थी। और अगर मेरे इस आवारा देवर ने किया था, तब भी रिश्ते का तकद्दुस इसने बड़ी बेरहमी से खोया था। मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी। बता भी देती तो भी मेरी बात पर कोई यकीन न करता। मेरी सास मुझ पर ही इल्जाम लगाती। मैंने पूरी रात रोकर काटी थी। सुबह मेरी आंख देर से खुली तो मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी कि जल्दी से उठकर नाश्ता बना। मैं सूजी आंखों के साथ किचन में चली गई। मैं नाश्ता बना रही थी जब मेरा देवर किचन में दाखिल हुआ। मुझे देखकर इसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सी थी। कहने लगा, आज मेरे लिए 2 अंडों का ऑमलेट बना दो, बहुत भूख लगी है। रात को भी मैंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। मैंने बड़ी नफरत से इसकी तरफ देखा था। इसने आज तक मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं की थी।
लेकिन जो कुछ रात को मेरे साथ हुआ था, मुझे ज्यादा शक देवर पर ही था। मैंने सख्त लहजा अपनाते हुए इसे कहा कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, नाश्ता मैं बाहर टेबल पर लगा दूंगी। मेरे सख्त लहजे पर वो मुझे गुस्से से आंखें दिखाने लगा और किचन से बाहर निकल गया। काश कि मैं जान सकती कि वो शख्स कौन था, इसका मुंह ही नोच लेती। शाम को जब मेरे ससुर घर आए तो मेरे लिए एक नया जोड़ा खरीद कर लाए। मेरी सास इस वक्त अपने कमरे में थी। घर आते ही उन्होंने मुझे वो शॉपर चुपके से पकड़ाया और कहने लगे, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपनी सास को मत बताना। वो बड़ी राजदारी से ये बात मुझे बता रहे थे। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखकर मुझे इन पर भी शक सा होने लगा। बेशक वो मेरे शोहर का बाप था, लेकिन देखने में बहुत उम्र रसीदा ना थे। मेरी सास से काफी जवान लगते थे। मैंने इनसे वो जोड़ा नहीं लिया और इन्हें सख्त लहजे में कहा वो मेरे लिए आज के बाद कुछ न लाएं, वरना मैं इनकी ये हरकत सास को बता दूंगी। वो मेरे इस लहजे पर दंग से रह गए। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रात को मैंने अपना कमरा अच्छी तरह से लॉक कर लिया। खिड़की भी बंद थी, इसके बावजूद भी मुझे अपना आप गैर महफूज लग रहा था। रात देर तक मैं जागती रही। मुझे अपने आप से, अपने वजूद से घिन आ रही थी। मैं ना चाहते हुए भी एक गुनाह की गलाजत से भर चुकी थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लूं। ऐसी जिंदगी से मुझे मौत बेहतर लग रही थी। मेरा कोई भी तो ना था जिससे अपना गम हल्का करती। पहली बार मैंने ये सोचा कि अगर मेरी माँ जिंदा होती, मेरा भी मेका होता, तो मेरे साथ कोई भी इतना बड़ा जुल्म ना करता। इन्हें ये डर होता कि इसका बाप भाई हमारा गिरेबान पकड़ सकता है। फिर तो शायद आसिम की हिम्मत ना होती कि वो मुझे इतनी बातें सुनाकर चला जाता। वो भी जानता था कि मैं बेसहारा हूँ, इसलिए मुझे बातें सुनाकर चला गया। मेरी सास भी जानती थी कि मैं यतीम हूँ, इसलिए मुझे मुलाजमा बनाकर रखा है। अपनों का होना कितना जरूरी है, इस बात का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा था। इसके बाद से मैं रोज अपना कमरा लॉक ही रखती, लेकिन एक माह बाद ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मजबूरन मेरी सास मेरे साथ डॉक्टर पर मुझे लेकर गई थी, लेकिन जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मुझे भी शश्तर सा कर गई थी। डॉक्टर कहने लगी कि आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। ये खबर ऐसी थी मुझ पर क्यामत बनकर टूटी थी। काश ये बात पोशीदा ही रहती, किसी को इस बात का इल्म न होता। अब तो मेरी सास मुझे कभी भी अपने घर की छत तले रहने नहीं देगी, क्योंकि मेरी सास भी जानती थी कि मेरे शोहर ने तो मुझे छुआ तक ना था और इसे गए हुए चंद माह हो चुके थे। और घर में जो दो अपराध रहते थे, वो कभी भी इन पर ये इल्जाम ना लगाती। मेरी सास मुझे ही गुस्से से देखे जा रही थी और मैं यूं थी कि काटो तो लहू ना निकले। मुझे घर लाते ही इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। कहने लगी, तुम न जाने रात को किसके साथ मुंह काला कर चुकी हो, मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती। तुम तो मेरे शोहर और बेटे के साथ भी रंग रलियां मनाती फिरोगी। गो के जो इसके मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं बेकसूर हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ किसने ये हरकत की। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ किसने गुनाह किया है। वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम यकीनन रात को अपने कमरे में किसी गैर को बुलाती रही हो और अब तुम मेरे बेटे और शोहर पर इल्जाम लगाकर हमें बदनाम करना चाहती हो। मैं आसिम से कहकर तुम्हें तलाक भिजवा दूंगी। अभी तो तुम मेरे घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं नंगे पांव दोपहर को घर से बाहर खड़ी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे पास इस वक्त कोई ठिकाना ना था। गली के लोग मेरी बेबसी का तमाशा देख रहे थे। काफी देर में घर का दरवाजा बजाती रही, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे बेआसरा मत करो। मैं रोते हुए अपने चचा के घर चली गई, लेकिन मेरी चच्ची ने मुझे घर के अंदर आने तक नहीं दिया, क्योंकि मेरी सास फोन पर मेरी चच्ची को भी सब कुछ बता चुकी थी। वो कहने लगी, मैं तुझे अपने पास हरगिज भी नहीं रखूंगी। अरे न जाने तूने कौन से यार पाल रखे हैं जिनके साथ गुनाह करती हो। ससुराल में तुमने सोचा कि ससुर या देवर को अपने जाल में फंसा लोगी, लेकिन अब वहां तुम्हारी दाल नहीं गली तो मेरा घर याद आ गया। मेरे घर पर भी दो जवान बेटे हैं, तेरा क्या भरोसा तो इनको फंसा ले। चच्ची की बात पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैंने चच्ची के बेटों को हमेशा अपना छोटा भाई ही समझा था। मैं वहां से भी मायूस होकर बाहर सड़कों पर ही घूमती रही। फिर मुझे सामने एक यतीम खाना नजर आया। मैं इसके अंदर जाकर रोने लगी कि मैं बेसहारा हूँ। मेरे हाल पर तरस खाकर उन्होंने मुझे यतीम खाने में रख लिया।
वहाँ की इंचार्ज बहुत अच्छी औरत थी। वहीं मैंने सिलाई और दूसरे काम काज सीखे थे। मैं खाना बहुत मजे का बनाती थी। अक्सर खाना बनाने की जिम्मेदारी इंचार्ज मेरे सर पर डाल देती थी। एक दिन इसने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे कहने लगी कि तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम वो काम करती रहो तो बहुत सा पैसा कमा सकती हो। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। वो कहने लगी कि मैं औरतों को काम के मौके फराहम करती हूँ और इससे वो खुद कमाने के काबिल हो जाती हैं। तुम खाना बहुत अच्छा बना लेती हो, इसलिए अमीर घरानों में अक्सर दावतें की जाती हैं। अगर तुम वहां जाकर खाना बनाओ तो तुम्हें वहां से अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मैंने इंचार्ज औरत की बात मान ली, इसलिए वो इंचार्ज मुझे खुद ही दावतों के ऑर्डर लेकर देती थी। मैं वहां जाकर खाना बना देती। जो भी मेरे हाथ के खाने खाता वो उंगलियां चाटता रह जाता। अब तो मेरे खाने मशहूर होने लगे थे। अक्सर जब भी किसी के घर दावत होती वो लोग मुझे ही बुलाते। वक्त कुछ आगे बढ़ा। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था जो कि मेरे लिए नाजायज था। इसलिए मैंने इस यतीम खाने की इंचार्ज औरत से कह दिया कि इस बच्चे को किसी ऐसे शादीशुदा जोड़े को दे दिया जाए जो बे औलाद हो। मैं इसे पालना ही नहीं चाहती। इस औरत ने कहा कि जब तक कोई अच्छा घराना नहीं मिल जाता तुम इस बच्चे को अपने साथ ही रखो। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मैंने यही काम शुरू कर दिया था। मैं बंगलों में होने वाली छोटी मोटी पार्टियों का खाना बनाने लगी थी। मेरा बेटा 2 साल का हो चुका था और अब मेरा ये हाल था कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी। एक बार मैं एक बंगले में खाना बनाने गई तो अपने बेटे को अपने साथ ले गई। मैंने सारा खाना तैयार किया। जब मैं वापस जाने लगी, इस बंगले की मालकिन कहने लगी कि दावत खत्म होने के बाद खाना खाकर चली जाना। मैं भी रुक गई, लेकिन जैसे ही इसका शोहर घर आया, इसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो आसिम था, मेरा शोहर। तो क्या वो बैरूने मुल्क में नहीं रहता था, बल्कि यहीं रहता था। वो मुझे देखकर हैरत की तस्वीर बना खड़ा था। मैंने वो बच्चा गोद में लिया और इस बंगले से बाहर निकल गई। रिक्शा लिया और वापस यतीम खाने चली गई। मगर अगले ही रोज आसिम मेरे पास इस यतीम खाने में पहुंच गया। मेरे साथ इस बच्चे को देखकर कहने लगा कि वो ये बच्चा लेने आया है। मैंने कहा तुम्हारा इससे ताल्लुक नहीं। वो कहने लगा ये बच्चा इसी का है, क्योंकि वो किसी बैरूनी मुल्क नहीं गया था। इसने मुझसे शादी करने से पहले ही एक अमीर कबीर लड़की से शादी कर रखी थी और इनके घर पर घर दामाद बनकर रहता था। इसकी बीवी उम्मीद से हुई तो सीढ़ियों से गिर गई और इसका केस ऐसा बिगड़ा कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब कभी भी मां नहीं बन सकती। इसलिए इस रात आसिम ही चुपके से चोरों की तरह मेरे घर में आया था, क्योंकि इसे मुझसे औलाद चाहिए थी। वो मुझसे कहने लगा, जब मुझे ये पता चला कि तुम हामला थी और मेरी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। अच्छा हुआ तुम मिल गई। मैं तुमसे सिर्फ अपना बच्चा लेने आया हूँ। तुम चाहो तो मुझसे तलाक लेकर अपना घर बसा सकती हो और चाहो तो मैं तुम्हें एक अलग फ्लैट ले देता हूँ। तो मेरी बीवी की हैसियत से वहां रह लेना, लेकिन ये रिश्ता इसे दुनिया के सामने छुपाना होगा। ये मेरा बच्चा है, इसलिए मेरे पास रहेगा। मैंने इसे वो बच्चा दे दिया और इससे तलाक का मुतालबा कर दिया। जो शख्स रात के अंधेरे में अपना जायज हक भी चोरों की तरह इस्तेमाल कर सकता था, दिन की रोशनी में मुझे दुनिया के सामने अपनाने से डरता है। मैं क्यों बीवी होते हुए इस रिश्ते को छुपाकर जिंदगी गुजारती। आसिम ने मुझे तलाक दे दी। मेरी इद्दत खत्म होते ही यतीम खाने के इंचार्ज ने मेरी शादी अपने भाई से कर दी। अल्लाह ने मुझे खुशियों भरी जिंदगी अता कर दी थी। मुझे 2 बेटों से भी नवाजा था। औरत मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी चाहती है।